उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी न किसी बहाने जातीय गोलबंदी का चुनाव होता दिख रहा है और ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक बेहद दिलचस्प सर्वे किया है। यूपी की चुनावी राजनीति में जो प्रभावशाली जातियां हैं वो किसे अपना अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं। जी, जातियों के हिसाब से सीएम की पसंद कौन, आज इसी को लेकर सबसे ताजा सर्वे और उसके आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगी और साथ ही चर्चा के लिए हमारे साथ जमीन से जुड़ेगी हमारे संवाददाताओं की टीम। आपका परिचय कराते हैं एक एक करके। बागपत से मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहीवाल मौजूद है, आप देख सकते हैं। देवबंद से मदीहा खान हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा स्टूडियो से मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा, राजकिशोर जी बने हुए हैं लगातार और सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले सी वोटर के सर्वे का सबसे पहला सवाल, और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आज जो सर्वे है वो जातियों के लिहाज से सीएम की पसंद कौन और ऐसे में सबसे पहली जाति और उसकी पसंद का मुख्यमंत्री कौन है, सवाल अब आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। अलग अलग जातियों का मूड क्या है इससे आप समझ जाएंगे और सबसे पहले ब्राह्मणों को लेकर ये जवाब सामने आ रहा है कि सीएम के लिए ब्राह्मणों की पसंद कौन। लीजिए, योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों की सीएम के तौर पर पहली पसंद बने हुए हैं। 67% लोग कह रहे हैं सीएम के तौर पर उन्हें योगी पसंद है। ये ब्राह्मणों की पसंद के तौर पर बाजी मारते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव जरूर है लेकिन फासला बहुत ज्यादा है योगी के मुकाबले। योगी 67% और अखिलेश यादव महज 16% लोगों की ही पसंद समझ में आ रहे हैं। यहाँ पर 6% मायावती लोगों की पसंद बनी हुई है। तो ब्राह्मणों की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ, ये सर्वे का आंकड़ा कह रहा है। सीधे आपको जमीन पर लेकर चलेंगे मनोज्ञा लोहीवाल के पास। मनोज्ञा, जमीन पर जो आपके साथ लोग मौजूद हैं क्या वो इस आंकड़े से इत्तेफाक रखते हैं? पूछते हैं बागपत की जनता से। इस यहाँ के इलाके की खासियत है, छपरौली सीट से आरएलडी कभी चुनाव नहीं हारी है 2002 से लेकर अब तक, उसके पहले भी। लेकिन इस बार क्या होगा, ब्राह्मणों की पसंद और इतनी बड़ी वोट संख्या आ रही है, वोट शेयर आ रहा है बीजेपी यानी कि योगी आदित्यनाथ के पास, क्या कहें? देखिए, ये परसेंटेज आपके अभी के सर्वे में आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ये परसेंटेज बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और जो भाजपा का वोटर्स है वो पक्का है, वो हिलता जुलता नहीं है। हमें तो खुशी इस बात की है, जैसा आपने कहा कि अब की बार 4% मुस्लिम वोट भी आपके आज के सर्वे में आपको मिल रहे हैं, तो हमारे लिए तो प्लस पॉइंट है, हमें अच्छा है। यादव आप 20% बोल रहे हैं तो हमारे लिए तो अच्छा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं हमारा परसेंटेज, क्योंकि लोगों ने क्या परसेंटेज बढ़ेगा घटेगा, क्या कह रहे हैं? ये गलत कह रहे हैं। इस सरकार में सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित हुए हैं दलित, मुस्लिम, यादव और विशेष रूप से ब्राह्मणों का पूरे 5 साल में शोषण हुआ है, मर्डर हुए हैं, बड़े तंग किए गए हैं। अगर इतना ये होता तो परसेंटेज आज के सर्वे में 67% नहीं आती। ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर कुछ चीजें हुई हैं तो वो चीजें इनके द्वारा की गई हैं 2017 से पहले। ठीक है मनोज्ञा, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है ना, वहां पर कार्यकर्ताओं की तरफ से जल्दी से रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, संजय जी के पास सबसे पहले चलेंगे। सर, ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा था कि साहब बीजेपी सरकार ब्राह्मण नाराज, सर्वे का आंकड़ा तो बिल्कुल उससे उलट है। देखिए रुमाना, जो चीफ मिनिस्टर की पसंद दिखाई दे रही है ब्राह्मणों के बीच में, ये उसी तरह से जिस तरह से उनके वोट का रुझान होगा। हालांकि वोट का रुझान का जिक्र आज हम नहीं कर रहे हैं इस सर्वे, लेकिन मोरलेस वैसा ही है। तो ये सारा जो नैरेटिव बन रहा था कि ब्राह्मणों के बीच में बहुत नाराजगी है बीजेपी को लेके, कम से कम आंकड़े तो ऐसा नहीं दिखा रहे कि ब्राह्मणों के बीच में नाराजगी है। 67% मतदाता कहते हैं कि योगी उनके लिए पहली पसंद होंगे मुख्यमंत्री के रूप में। बिल्कुल पंकज झा, ऐसे में वो प्रबुद्ध सम्मेलन, वो ब्राह्मण सम्मेलन, सब खुश हो गए। रोमाना, देखिए, ब्राह्मणों के बारे में यूपी में एक बड़ी कहावत मशहूर है कि ब्राह्मण जो हैं वो सरकारी वोटर होते हैं। वो जान लेते हैं, पहले से भांप लेते हैं कि सरकार किसकी बननी है, तो उसके साथ वो हो लेते हैं। ये 2007 में मायावती के साथ थे, 2012 में एक बड़ा हिस्सा जो है वो अखिलेश यादव के साथ था। अब तक उनको लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, तो नाराजगी होने के बावजूद भी उनकी पहली पसंद जो है वो योगी आदित्यनाथ ही है और ये आंकड़े यही कहानी बता रहे हैं। राजकिशोर जी, आपका टेक? देखिए रोमाना, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद रही है ब्राह्मणों की लंबे अरसे से, और योगी आदित्यनाथ की जो वेशभूषा है, जो भगवाधारी हैं और वो कर्मकांड करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो भले ही वो जात से छत्री हों लेकिन वो ब्राह्मणों वाला कर्म विधान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये जो 67% है, ये मुझे लगता है कि बीजेपी के लिहाज से ये भी कम है, ये 80% के ऊपर होना चाहिए था।
ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अगली जाति का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण जो उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 10% उनकी आबादी है, और ऐसे में अगली जाति जिसका हम जिक्र करना चाह रहे हैं वो बेहद दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिस हिस्से से चुनाव शुरू होगा वहां पर इसी जाति का प्रभाव माना जाता है। और ये कौन सी जाति आप समझ गए होंगे अब तक, मैं जाटों का जिक्र कर रही हूं। अरे सवाल ले आइए जल्दी से टेलीविजन स्क्रीन पर, जाटों से जुड़ा हुआ यह सवाल है। जाट अगली जाति, और जाटों की सीएम पसंद कौन है? आंकड़ा आपके सामने, ये लीजिए, 37% योगी आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर पसंद कर रहे हैं, 28% अखिलेश यादव को सीएम के तौर पर पसंद कर रहे हैं, 14% मायावती को, और दिलचस्प है 21% अन्य का नाम भी ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ब्राह्मणों के मामले में कहीं कोई कंफ्यूजन था नहीं, सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ उनकी पसंद बनकर आ रहे थे, यहां जाटों के अंदर कंफ्यूजन है क्या? ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे, रविकांत के पास चलते हैं और जानते हैं रविकांत से, यही कंफ्यूजन जो सर्वे के आंकड़े में है, क्या वो ग्राउंड पर भी? रविकांत, देखिए, यहाँ पर हमारे साथ विजय पाल आरती हैं जो कि वर्तमान विधायक भी हैं और यहाँ से प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के। ये बताइए कि अखिलेश को मुस्लिम तो जिता ही रहे हैं, यादव जिता ही रहे हैं, जाट भी 28% वोट दे रहे हैं सर्वे के मुताबिक। जो हमारे हापुड़ के जाट हैं, जो हमारे किसान हैं, अब वो सभी भाजपा के साथ हैं। पहले भी भाजपा को वोट दी थी सभी किसानों ने, चौधरी भाइयों ने, और आज अब भी चौधरी भाइयों ने थोड़े से नाराज थे, मगर अब नाराजगी खत्म धीरे धीरे हो गई है। और आज मैं मानता हूं कि 100% हमारे हापुड़ के जाट भाई, किसान भाई सब भाजपा के साथ हैं। किसान आंदोलन से फर्क पड़ा? किसान आंदोलन से कोई फर्क नहीं था। जब भी राजनीतिक पार्टी जो किसान भाई कोई हमारे चौधरी, एक दो कोई कांग्रेस में था, कोई समाजवादी में था, तो पिछली बार जब आप विधायक बने तो उस समय जो माहौल था उससे काफी कमजोर माहौल इस बार दिख रहा है आपको? नहीं लग रहा, हमें उससे और ज्यादा मजबूताई लग रही है। ठीक है रविकांत, ठीक है, हमें सब हमारे चौधरी आपके पास, और मैं एक बार अपने तमाम रिपोर्टर से ये कह दूं कि ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड से हम चाहते हैं हमारे दर्शक आवाजें सुन सके, तो इसलिए अलग अलग आवाजें सुनाइए आप लोग, कोशिश ये कीजिए। फिलहाल जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। पंकज झा, जाट वोटर किसी एक के पीछे जुड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है, बटा हुआ है। जी हाँ, कंफ्यूजन तो है। और सबसे बड़ी बात देखिए रोमाना, ये आंकड़े हैं ना, उसमें अन्य में 21% है, ये बड़े निर्णायक रोल अदा करेंगे। और 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद तो स्थिति यह है कि जाटों की पहली पसंद अब तक के चुनाव में बीजेपी ही रही है। बिल्कुल, राजकिशोर जी आपका टेक। देखिए, मुजफ्फरनगर दंगों की जो बात की गई है उसके बाद भी अगर 28% लोग अखिलेश के साथ यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड में समाजवादी पार्टी हमेशा कमजोर मानी जाती रही है, तो यह बीजेपी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। तो संजय सर, ये अखिलेश के पीछे जो 28%, मतलब 28% जाट जो अखिलेश यादव को बतौर मुख्यमंत्री पसंद कर रहे हैं, क्या यही एक बड़ी वजह रही कि बीजेपी की तरफ से कहा गया आरएलडी जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस वजह से कहा जा रहा है कि आरएलडी ने गलत घर चुन लिया। देखिए, जिस बात का जिक्र दूसरे लोग कर रहे हैं कि बिल्कुल बहुत साफ है, किसानों की जो नाराजगी है, जाटों की जो नाराजगी है बीजेपी से, वो साफ झलक रहा है। अगर हम पुराने सर्वेस को देखें, 2019 के चुनाव को देखें या 2017 के चुनाव को देखें, तो इन चुनाव में तो बड़ी संख्या में जाट मतदाताओं ने बीजेपी के लिए वोट किया था, वो आधे से भी नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। और इसका पूरा फायदा अखिलेश यादव को मिल रहा है। 28% जाट मतदाताओं की पहली पसंद अखिलेश यादव है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में। और जिस बात का जिक्र पंकज कर रहे थे, अन्य में जयंत चौधरी भी हो सकते हैं। दोनों का अगर आप जोड़ देंगे तो शायद ये 37 के पार या 37 के करीब होगा। साफ साफ दिखाई पड़ता है कि जाट मतदाताओं की पसंद, जो पहले बीजेपी एकदम बिल्कुल पहली पसंद थी, वैसी पसंद अब दिखाई नहीं पड़ती। बिल्कुल, तो क्या वही मेरा सवाल, मेरे ख्याल से पंकज झा को आना चाहिए कि अगर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी और ये गठबंधन जिस तरीके से जमीन पर है, अगर आंकड़ों में भी उसको जोड़ दिया जाए तो मामला बिल्कुल बराबरी का, टक्कर आर पार की, बीजेपी के लिए मुश्किल यही। खतरे की घंटी तो रोमाना बज चुकी है। इस बात को बीजेपी के थिंक टैंक और उनके रणनीतिकार भी मानते हैं, और इसीलिए कृषि कानून वापस लेने से लेकर जो लोग कल तक जयंत चौधरी को पानी पी पी कर कोसते थे, वो उनको न्योता दे रहे हैं, एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये तो साफ साफ दिख रहा है, आंकड़े भी वही कह रहे हैं। जाट एकजुट होकर मन लेकिन बना नहीं पा रहे हैं राजकिशोर जी, ये बात भी साफ तौर पर निकल कर आ रही है। मतलब 37% जो योगी आदित्यनाथ को सीएम देखना चाहते हैं, 28% जो अखिलेश यादव को सीएम देखना चाहते हैं, 21% अन्य नाम ले रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए ये जो बात कही जा रही है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएलडी जहां पर ये माना जाता था कि यूथ पूरी तरीके से मोदी के नाम पर फिदा है जाटों में, वो अगर इस तरीके से परसेंटेज ज्यादा जा रहा है तो ये निश्चित तौर पर गठबंधन के लिए एक अच्छा संकेत है और बीजेपी को निश्चित तौर पर इस पर चिंता थी। इसीलिए अमित शाह ने खुला न्योता दिया, उन अमित शाह ने जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह के साथ 2014 में गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर। आप सीधे जाटलैंड लेकर चलेंगे। मनोज्ञा लोईवाल बागपत से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, जाटों की पसंद इस बार कौन है? अखिलेश, योगी? पूछिए जरा। बिल्कुल, राजकिशोर जी ने जो कहा हम उसी जमीन पर हैं। इसे कर्मभूमि कहा जाता है चौधरी चरण सिंह की। इस बार जाट किसके साथ हैं? आंकड़ों में तो बीजेपी कमजोर है। नहीं, आप पूरी तरीके से जाट जो था भाजपा के साथ है, पूर्व में ये भाजपा के साथ रहा। और बुला क्यों रहे हैं बार बार? न्योता क्यों दे रहे हैं? नहीं, न्योता कहाँ दे रहे हैं जी? नहीं दे रहे हैं को न्योता जो दिया चौधरी को तो ये बात कौन कह रहा है? आप गलत घर में पहुंच गए हैं। आप जो था मुजफ्फरनगर भूल गए क्या? पहली बात तो कि जाट शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते यहाँ पे। ये ऐसी राजनीति हम नहीं करना चाहते। ये राजनीति जो जातिवाद की राजनीति हम नहीं करते। 80% किसानों की राजनीति करते हैं हम। जयंत चौधरी जी 80% किसानों की राजनीति करते हैं और 80% किसान जयंत चौधरी और अखिलेश जी के साथ में है। यहाँ नहीं है, अखिलेश जी का कोई साथ नहीं है। अखिलेश जी का मुझे ये 80-20 का चुनाव है। देखिए, जब आंदोलन चल रहा था 3 जो किसान को बनाए थे कानून है, क्या उनमें से थे आप? वहाँ मरने वाले को आपने हाथ जोड़े वहाँ जाकर भाई बुरा हुआ? ये किसान आंदोलन और इस बार जाट और इस बार बाकी सारी बातें लेकर किधर है इधर की जनता? हमारी सारी 80% जनता वो गठबंधन के साथ में है। गठबंधन के साथ में 80% जनता और हमारे जो है 36 बिरादरी की वोट भारतीय जनता पार्टी को तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मिलेगी। बार बार क्या है, ये जो बात करते हैं कि ये चीजें हैं, ये भूल गए हैं। हम कभी भी 2002 की सरकार थी सपा की, बागपत उसे कभी भूल नहीं सकता। यहाँ 22 परिवार हिंदुओं के काट दिए गए थे, छोटे छोटे। इसी पर बच्चों के अमित शाह जी न्योता दे रहे हैं जयंत चौधरी जी को। क्यों दे रहे हैं? आप 700 किसान शहीद हुए हैं। किसानों के साथ 11 महीने 12 महीने बॉर्डर पे पड़े। जब याद नहीं आई सरकार को, अब याद आ रही है। अब जयंत चौधरी को बुलाया जा रहा, आ जाइए, हम आपका वो करते हैं। जाट बड़े नेताओं को सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ बड़ों का सम्मान करते हैं, संस्कार है बीजेपी का। वो बड़ों का जयंत चौधरी अब बड़े हो गए। देखो, वो पार्टी के मुखिया हैं अपनी के। आज उन्हें कमान मिली है तो वो पार्टी के अगर मुखिया हैं, उस नाते आज जाटों के नेता अगर हैं तो उन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। नहीं कैराने में अमित शाह जी प्रचार कर पर्चे बांट रहे हैं। आज क्यों उन्हें जरूरत पड़ी है कैराने में? कैराने में पहले नहीं आए। बताइए, किसान एक विधायक के लिए जो गृह मंत्री प्रचार कर रहे हैं। कौन पर्चा भर रहा है, कौन पर्चा बांट रहा है, जनता वो देख रही है और इस बार अपने पर्चे पर नजर भी रखे हुए हैं। बिल्कुल, एक बात जरूर साफ हो रही है सर्वे के आंकड़े से और जमीन से भी जिस तरीके की आवाजें आ रही हैं कि जाट जो है फिलहाल वो किसी एक के पीछे एकजुट नजर आ नहीं रहे हैं। अगली जाति सीधे आपको लिए चलते हैं सर्वे के अगले सवाल पर। और अगली जाति कौन सी? अभी तक आप ब्राह्मणों के मन की बात जान चुके हैं, आप जाटों के मन की बात जान चुके हैं, मुसलमानों के मन की बात अब जानिए। सीएम के लिए मुसलमानों की पहली पसंद कौन? और लीजिए, अखिलेश यादव यहां पर बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 80%, अगर मैं इसको कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, 78%, क्योंकि यह आंकड़ा है। 78% मुसलमान उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं और महज 4% योगी आदित्यनाथ के नाम का समर्थन करते हैं। 13% मायावती का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन बड़ा हो जाता है यह आंकड़ा 78% का, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो करीब 19% मुसलमानों की आबादी है उत्तर प्रदेश में बतौर वोटर। सीधे आपको लेकर चलेंगे देवबंद, मुस्लिम बहुल इलाका है। मदीहा खान हमारे साथ मौजूद है। मदीहा, मुसलमान वोटर क्या देवबंद में भी पूरी तरीके से लामबंद अखिलेश यादव के पीछे? बिल्कुल, ये जवाब यहाँ की भूमि से लेना बेहद दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है। तो सीधे जनता से बात करेंगे और इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ कहना है। आपसे सवाल यही है कि अखिलेश यादव सीएम फेस के लिए मुसलमानों की सबसे पहली पसंद, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों की पसंद नहीं है, तमाम हिंदू और मुसलमानों की 36 बिरादरियों की पसंद अगर इस प्रदेश के अंदर कोई है तो सबसे पहले वो अखिलेश यादव जी है। सर्वे में सबसे ज्यादा मुस्लिम
लोगों ने पसंद किया उनको सीएम फेस के तौर पर, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि सर्व समाज के नेता है अखिलेश यादव जी। सिर्फ मुस्लिम समाज के नहीं, उनको मुस्लिम समाज का नेता बनाकर अगर कोई रखना चाहता है वो गलत है। वो सर्व समाज के नेता हैं, 36 बिरादरियों के नेता हैं। वो कह रहे हैं कि सब समाज के नेता हैं, सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं है। क्या कुछ कहेंगे देवबंद की भूमि से आप? देवबंद की भूमि से जितना काम मुसलमानों के लिए योगी सरकार ने किया है वो अतुलनीय है, और उससे ज़्यादा काम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो काम कर रही है, अधिकतर वोट योगी सरकार को जाएंगे, भाजपा पे जाएंगे। लेकिन मुसलमान जो हैं वो सीएम फेस जो मानते हैं अपना, वो अखिलेश यादव को मानते हैं। क्या कुछ कहेंगे? मैम, ये तो एक मोटी सी बात यह है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे आने के बाद जो भी एक प्रतिनिधि को जिस तरीके से कार्य करना चाहिए वो योगी जी ने किया है। ना कोई धर्म विशेष के लिए, ना वर्ग विशेष के लिए, जितनी भी स्कीमें आई हैं सभी को पूरा लाभ मिला है। तो इसलिए आप देखिए परसेंटेज ऑफ वो मुस्लिम्स की भी योगी जी को जा रही हैं, और धीरे धीरे ये ग्राफ बढ़ ही रहा है। तो हिंदू भी और मुसलमान भी सभी का सहयोग योगी जी के ऊपर है, जो एक सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सहयोग जो है योगी जी के साथ है। देवबंद से हम ये जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव को मुसलमान पसंद कर रहे हैं, उनको सीएम फेस के तौर पर देख रहे हैं। तो देवबंद की जनता क्या कुछ मानती है? क्योंकि यहाँ से योगी जी ने 80-20 की बात भी की थी। क्या कुछ कहेंगे? अब की बार सीधा वार और सीधा सीधा जो भी हमारा सपोर्ट होगा, हिंदू भाई भी मुस्लिम भाई भी, सब के सब अखिलेश जी के लिए है। उन्हें मुख्यमंत्री बनता देखना चाह रहे हैं। जो काम उन्होंने पहले कर दिए, जंगी जेट उन्होंने आप सुन रहे हैं। और जरा जल्दी से एक्सपर्ट से रिएक्शन लेंगे। जिस बात का जिक्र मदीहा कर रही थी, देवबंद से 80-20 की बात कही गई योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और संजय जी, यहाँ 80-20 का लिहाज से अगर देखा जाए तो 80% के करीब मुसलमान अखिलेश यादव के साथ, और वो जो बाकी बचा 20% उसमें बिखराव। देखिए रुमाना, बार बार इस बात की कोशिश की जा रही है कि कम से कम समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव को एक तरह से हिंदू मुस्लिम में ना बांटा जाए। और इसलिए इस बात का जिक्र, जब आपने कहा कि जाट वोटों की बात की, तो उन्होंने जिस कंस्टिट्यूंसी में हम बात कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने कहा नहीं 80% को अखिलेश यादव रिप्रेजेंट करते हैं, और 80% क्या है, जयंत चौधरी रिप्रेजेंट करते हैं। 80% किसान है, वो किसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बार बार ये कोशिश हो रही है कि ये नैरेटिव ना बनने दिया जाए कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश मुसलमानों के नेता हैं। अगर ऐसा हुआ, आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस तरीके का नैरेटिव ना बनने दिया जाए, लेकिन मुसलमानों के मन की बात, पंकज झा मजबूती से मुसलमान अखिलेश के साथ। ये आंकड़े बड़े हैरान करने वाले हैं कि 78% जो है वो अखिलेश यादव के साथ और 13% मुस्लिम मायावती के साथ। यूपी के पिछले 15-20 सालों के चुनाव को देखिए तो मुस्लिम वोटों में इस तरीके से एक मुश्त होकर के अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की तरफ लामबंद होते हुए मैं पहली बार देख रहा हूं, अगर ये आंकड़े कहानी कह रहे हैं। और ये अखिलेश के लिए बड़े शुभ संकेत हैं कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं हो रहा है, जो कि 2017 के चुनाव में देखा गया था, और उसका फायदा बीजेपी को मिलता था। लेकिन इस बार इस बात की गुंजाइश बहुत कम दिख रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है राजकिशोर जी के पास चलते हैं। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे राजकिशोर जी, मायावती ने उम्मीदवारी में मुसलमानों को जगह दी, लेकिन मुसलमान सत्ता में सिर्फ अखिलेश को ही जगह दे रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के बाद एक ये ट्रेंड समझ में आ गया है मुसलमानों की कि उनका वोट नहीं बंटना चाहिए, और ये वोट अखिलेश यादव के समर्थन में नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये वोट बीजेपी या योगी आदित्यनाथ की जो प्रखर या कट्टर हिंदुत्व की जो छवि वहां पर बनी हुई है, जिस तरीके का वहां का शासन प्रशासन है, उसके खिलाफ वो अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं। लेकिन ये 4% लोग अभी भी अगर योगी जी का नाम ले रहे हैं और मायावती जी का नाम 13% लोग ले रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, अखिलेश की तरफ मुसलमान जाना चाहिए। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का तो कोई नाम लेवा भी नहीं है, उनका नाम लेवा कोई नहीं है सर। कांग्रेस का कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। 78% मुसलमान अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सर्वे का आंकड़ा ये कह रहा है। दूसरे नंबर पर मायावती जरूर है, लेकिन बहुत पीछे हैं। महज 13% मायावती के नाम का जिक्र कर रहे हैं। रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत, जमीन पर क्या मूड है? ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। मुसलमान 80% अखिलेश के साथ हैं। आप लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा मुसलमानों के बिखराव का। हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है काम करने के सक्षम में जो है हमारे योगी आदित्यनाथ जो हैं बहुत अच्छे हैं, और मुस्लिम के पक्ष में जो है गुंडा राज होता है। गुंडा राज के लिए जो है मुस्लिम लोग जो है अखिलेश को पसंद करते हैं। आप लोग किस तरीके से इस बार करेंगे, क्योंकि जो पिछली बार फ़ायदा मिला था मुस्लिम वोट के बिखराव का, वो इस बार इंटैक्ट है और 80% अखिलेश के साथ? नहीं, मेरा एक सवाल है मीडिया से,
ये भय मीडिया को क्यों सता रहा है कि मुस्लिम किधर जाएगा, किसान किधर जाएगा? सर्वे ये कह रहा है। नहीं, मेरी बात सुनिए, बहुत सारे सर्वे फेल हुए हैं। आपका जवाब क्या है? मेरा जवाब इतना है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में निर्भीक माहौल रहा, भयमुक्त वातावरण रहा, सभी बदमाश या तो सरेंडर रहे और या अंदर रहे। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बार? बीजेपी सरकार आएगी, बीजेपी का जो माहौल है बहुत अच्छा है, सब वोट उसे देंगे। गरीब मजदूर, आप किसान हैं, आप बता रहे हैं किसान हैं, क्या फायदा हुआ इस बार? सबसे बड़ा फायदा तो है सुशासन, जिसके आगे सब सारे फायदे छोटे पड़ जाते हैं जी। वो है इज्जत। आज सम्मान से निकलते हैं, हमारी बहन बेटियां सम्मान से सड़क पे निकलती हैं, सबसे बड़ा फायदा इस वाली सरकार में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है जी। ठीक है रविकांत, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए 6 बज गए क्या? ओपिनियन पोल के आंकड़े जब हम आपके लिए लेकर आते हैं, यूपी का चुनावी मूड जब हम आपको बताते हैं, तो महज आंकड़े नहीं होते हैं, बल्कि जमीन से जुड़ी आवाजें भी होती है, एक्सपर्ट्स की राय भी होती है। सबसे ताजा सर्वे, किस जाति की सीएम पसंद कौन, ये हम आपको बता रहे हैं। और अब तक सी वोटर के सर्वे में आपने देखा 67% ब्राह्मण योगी को सीएम देखना चाहते हैं, 37% जाट पसंद कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, लेकिन जाट बटे हुए हैं क्योंकि 28% अखिलेश यादव को सीएम देखना चाहते हैं और 78% मुसलमान अखिलेश यादव की ही ताजपोशी देखना चाहते हैं। अब अगला सवाल पिछड़ी जातियों से जुड़ा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में राजनीति आगे बढ़ाई जा रही है। और मौर्य सैनी की सीएम पसंद कौन, यहां देख लीजिए मामला, 52% योगी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन 28% अखिलेश के नाम पर मोहर लगा रहे हैं, 13% मायावती का नाम ले रहे हैं और अन्य 7% कह रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा आंकड़ा 52% जो योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से देखना चाहता है उत्तर प्रदेश का सीएम। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जमीन से हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ रही हैं जनता के साथ। और लोग क्या कह रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं इस सर्वे से मनोज्ञा? बिल्कुल, पूछ ही लेते हैं, समाजवादी पार्टी से फिसलती चली जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच बात यह है, प्रदेश में मैंने सुना है कि जब जहाज डूबता है सब आदमी छोड़ के भाग जाते हैं, चूहे भी छोड़ के भाग जाते हैं। प्रदेश योगी बाबा जी की सरकार डूब रही है, तमाम मंत्री विधायक छोड़ बात है। बाबा जी की सरकार दौड़ रही है और बुलेट ट्रेन की स्पीड में दौड़ रही है, ये रह गए हैं। पता आपके विधायक सारे सपा की तरफ आ रहे हैं टोटल। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा में गए हैं, लेकिन अपने बेटों को ये कह गए तुम भाजपा में रहना क्योंकि तुम यहीं सुरक्षित हो। 2017 से पहले क्या हाल था, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बता सकते हैं? क्या कहेंगे? बताइए मैडम। अखिलेश जी आएंगे क्योंकि मौर्य जी खुद ही चले गए हैं, मौर्य जी खुद ही छोड़ के चले गए, सभा में शामिल हो गए, उन्हें मंत्रालय मिला हुआ था। मुलायम सिंह की बहुत खुद बीजेपी में आ गई। जो किधर सुरक्षित? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि पत्थर को पीसकर कभी मैदा नहीं हुआ, जो योगी को हरा दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। शायरी ही चलती रहेगी, आप भी जवाब दे दीजिए। जी जी, बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? सुनिए इनका कहना क्या है, आप सुनिए ये क्या कहते हैं। इन्हें दरअसल सपने में कृष्ण नजर आने लगे, इन्हें कभी आप जिन्ना नजर आने लगे, इनकी यहीं रुक जाएगी। और मुस्लिम वर्ग भी समझ गया है और वो साइलेंट वोटर हो चुका है भाजपा का। और जब वोटिंग होगी देखना, ये चुपचाप बैठ जाएंगे, घर में बिल हो गए बंद हो। बैठ जाएंगे, कौन आएगा फिर वोट देने? यहाँ क्या होगा? यहाँ आरएलडी का भी मतलब नहीं, यहाँ 80 और 20 का चुनाव है। ये सब जो खड़े हुए हैं ना, ये सब फर्जी खड़े हुए हैं, कुछ नहीं इनका, कुछ भी नहीं। 80 और 20 80-20 आपके पास टाइम हो तो मैं बात रखूं। ऐसा है जो और अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं, वो बातें में कहीं कुछ नहीं है, सब हवाई बातें हैं। बीजेपी की सरकार आ रही है क्योंकि बीजेपी ने तुझे बात सुनिए, क्योंकि बीजेपी ने हर वर्ग के लिए बराबर काम किया है, कहीं भेदभाव नहीं किया है। जो दूसरा समुदाय बात करता है अखिलेश की, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, उनका उन्होंने बिगाड़ा क्या है? यदि कोई सुविधा दी है तो सबसे ज्यादा उन लोगों को दी है जो अखिलेश को चाहते हैं। ये कौन सी समुदाय की बात कर रहे हैं सब जानते हैं, लेकिन दिलचस्प है ये समुदाय के आंकड़े ही। बैक टू स्टूडियो। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी दोबारा जमीन पर, लेकिन जरा एक्सपर्ट्स का रुख करेंगे। और पहले राजकिशोर जी, सर ओबीसी जातियों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त खींचतान, मुझे लगता है पहले आपको दर्शकों को बताना चाहिए कि मौर्य सैनी पिछड़ी जातियों में आते हैं। मौर्य करीब 5% उत्तर प्रदेश की आबादी में वोटर्स के लिहाज से, तो ये जातियां, इनकी पहचान है क्या और किस तरीके का इनका दबदबा? देखिए रोमन, अब सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किस तरीके से गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटो एससी को लेकर बीजेपी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग शुरू की थी। और ये मौर्य, शाक्य और कुशवाहा, कुर्मी, इन सब के बीच में किस तरीके से बीजेपी ने अपने
चेहरे खड़े किए। केशव प्रसाद मौर्य उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके जरिए जो चाहे निषाद हो चाहे मल्ला हो, इन सभी लोगों को इस तरीके से लेकर आगे बीजेपी ने बढ़ने की कोशिश की और ये प्रयोग उनका सफल रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनके पास आए थे और ये बात अखिलेश को भी समझ में आई कि सिर्फ माई समीकरण से, मुस्लिम यादव समीकरण से उनकी बात नहीं बनने वाली है। तो उसके लिए उन्होंने प्रहार कहां किया? जो बीजेपी की मूल ताकत थी। बीजेपी की मूल ताकत ओबीसी, गैर यादव और ब्राह्मण। तो आप देखिए कि इन्हीं दो वर्गों पे सबसे ज्यादा अखिलेश यादव प्रहार कर रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के बीच में जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो दो वर्ग आपने बताए, यहाँ पर 52% लोग यहाँ पर हैं, अगर इसमें भी अखिलेश थोड़ी सेंधमारी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अखिलेश के अलावा मायावती के साथ जाना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन अगर वहां जा रहे हैं तो मुकाबला वाकई दिलचस्प हो रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है जरा एक बार रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, जिस तरीके से इस चुनावी फिजा में 3 योगी सरकार के मंत्री, ऐसे मंत्री जो इन्हीं पिछड़ी जातियों से आते हैं, इसके अलावा विधायक जो निकले और गए समाजवादी पार्टी में, क्या ये उसी का असर है कि योगी 52% और अखिलेश 28% पसंद कर रहे हैं पिछड़े? बीजेपी ने जिस तरीके से पिछड़ी जातियों को मंत्री भी बनाया, पिछड़ी जातियों के नेताओं को, क्या उसका असर दिख रहा है? क्योंकि 52% से ज़्यादा जो पिछड़ी जातियां हैं वो योगी जी के साथ हैं। जी, बहुत असर दिख रहा है। जैसे पिछली बार जो मंत्री थे वो अगर एक आध मंत्री कोई छोड़ के भी चलाएगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे ज़्यादा ही वोट पिछड़ी जातियों की हमारी पार्टी में। बहुत ज़्यादा सारी जातियाँ भाजपा के साथ हैं। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, जिस नादिर हसीन ने कहराना से ये कहा था जाटों के लिए कि 24,000 जाट हैं यहाँ, इनका ऐसा बुरा हाल कर देंगे, खाल में भूस भर देंगे, तो जाट वोट कैसे दे देगा इसे? मैं तो यही कहना चाहूँगा। जाट वोट दे ही नहीं सकते वहाँ पे, और हमारे साथ टोटल 90% जाट हमारे बीजेपी के साथ है यहाँ पे। और सोनी वगैरह भी बीजेपी के साथ हैं। 52% मौर्य और जो अन्य जातियां हैं, कुर्मी, कुशवाहा, वो भी 50% से ज्यादा हैं बीजेपी के साथ। 100% है। जितनी भी अन्य पिछड़ी जातियां हैं, जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जाति गणित देखो, मेरे हाथ में जो हाथ है वो आबिद नबी जी का है और मैं बिरादरी से जाट हूँ। आप कैसे कह रहे हैं कि जाट और मुसलमान सब योगी जी के साथ है? सर्वत्र तो इस तरीके से यहाँ पर योगी जी का उत्साह देखने को मिल रहा है। रोमाना, बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा एक बार संजय जी का रुख करते हैं। संजय सर, अगर 2017 की बात की जाए तो करीब 60% से ज्यादा ये जो पिछड़े वोटर्स थे ये बीजेपी के खाते में गए थे, लेकिन इस बार ये मामला जो सर्वे में आज की तारीख में देखने के लिए मिल रहा है, 52% योगी को पसंद कर रहे हैं, 28% अखिलेश यादव के नाम पर मोहर लगा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सेंधमारी तो कर रहे हैं सर इस पिछड़ा वोट में। बिल्कुल रुमाना, पूरे यूपी की राजनीति में इन चुनाव में चर्चा किस बात की है? चर्चा है जाट मतदाताओं की, मुस्लिम मतदाताओं की, गैर यादव ओबीसी किस ओर जाएगा और गैर जाटव दलित किस ओर जाएगा। आप देखिए, ये गैर यादव ओबीसी है, उसका बड़ी संख्या में वोट बीजेपी को मिला था 2017-2019 में। उस वजह से बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। जिस भी पार्टी को 2022 का चुनाव जीतना है, क्योंकि ये गैर यादव जो ओबीसी वोट है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इसमें सेंधमारी करनी होगी। बड़ी संख्या में इन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया था। अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है, जिस तरह से उन्होंने गठबंधन किए हैं अलग अलग पार्टियों के साथ, तो अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि इसमें सेंधमारी की जाए, गैर यादव ओबीसी वोटरों को अपनी ओर लाया जाए, और यही ट्रम्प कार्ड होने वाला इन चुनाव में। अखिलेश यादव सक्सेसफुल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सर ये मौर्य सैनी वाला सवाल तो हमने दिखा दिया। मुझे लगता है कुछ और पिछड़ी जातियां, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आज एबीपी न्यूज के लिए ये जो सी वोटर ने सर्वे किया ना, ये बेहद बारीकी से डिटेल्ड सर्वे है। अलग अलग जातियों के मन को टटोला गया है यहाँ पर। और आगे आप देखिए, ये बेहद दिलचस्प आंकड़ा है, क्योंकि यहाँ बात कुर्मी और कुशवाहा कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर जो कुर्मी और कुशवाहा वोटर है वो सीएम के तौर पर किसको देखना चाहता है। और यहाँ पर भी देखिए आप, कहीं ना कहीं वो सेंधमारी जो अखिलेश यादव लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 53% जो लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगा रहे हैं, लेकिन 27% कुर्मी कुशवाहा अखिलेश यादव का नाम भी तो ले रहे हैं। सीधे जरा देवबंद लेकर चलेंगे आपको। मदिया हमारे साथ मौजूद हैं। मदिया, पिछड़ों में अखिलेश यादव सेंधमारी कर रहे हैं? बिल्कुल,
इस बार चुनाव में ये बात बेहद खास है कि यहाँ इस बार चुनाव में जातीय समीकरण पे बेहद सियासत जो है गरमाई हुई है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पहले मास्क ऊपर कर लीजिए और फिर जवाब दीजिए कि जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें अखिलेश यादव जो है सीएम फेस पहली पसंद लोगों की, क्या कुछ कहेंगे? योगी जी। योगी जी, और कुछ क्या कहेंगे? किन नहीं, पिछड़ी जाति हो या अगड़ी जाति हो, सबकी पसंद योगी जी है, जो कि उन्होंने जितना काम किया है अखिलेश यादव कभी ना तो किया ना कर सकते। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि योगी जी जो है पिछड़ी जातियों की पहली पसंद है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने देखना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर किसानों पर, व्यापारियों पर, बेरोजगारों पर, सब लोगों पर अत्याचार किया है। कोई भी वो योगी जी की सरकार देखना नहीं आपसे भी जवाब लेना चाहेंगे, मास्क ऊपर कर लीजिए और जवाब दीजिए, क्या कुछ कहेंगे? पिछड़ी जातियों के लिए जो बात कर रहे हैं तो उसमें अखिलेश यादव और योगी जी। मैडम देखिए, मैं जातियों की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक युवा हूँ, मैं बात करूंगा रोजगार की। आप ये देखिएगा, ये जो भाजपा की सरकार है ये एक ऐसी सरकार बन चुकी है जो बेरोजगारों से रोजगार प्राप्त कर रही है। आप कहीं कैसे हमारे से फॉर्म भरवाया जाता है 800 रुपए का और अरबों रुपए इनके खजाने में जमा हो जाते हैं, उसके बाद वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती है तो रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट अगर आता है। ये जो है मुद्दा जो है जात बिरादरी का नहीं है, मुद्दा विकास का है, किसान का है, महंगाई का है। यहाँ पर बिल्कुल मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो अलग अलग जातियां हैं वो इन मुद्दों के जरिए किसको देखना चाहती हैं, सीएम की पसंद, उनके मन की बात क्या है, इसी को टटोलने की इस सर्वे में कोशिश की गई है। और ऐसे में मनोज्ञा जो पिछड़ी जातियां हैं, यकीनन उनकी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस पसंद में अखिलेश यादव सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथ जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, लोगों से ही पूछ लेते हैं कि पिछड़ी जातियों में योगी आदित्यनाथ लीड कर रहे हैं, क्या कारण है उसके? माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे काम किया है ना प्रदेश के अंदर, गुंडा मुक्त जो कराया और हमारी बहन बेटे की रक्षा करी, और आपका जो सर्वे दिखा रहा है ना 50, 52, 53%, आप चलते रहो इसके दौरे के आस जैसे वोट के पास जाओ। ऐसा क्या कारण है? पिछड़ी जातियों को उन्होंने झूठे सपने दिखाए, झूठ बोल के उनको लुभाया। जब अभी यहाँ मकान बनाने की बात हो रही थी, बागपत की सुनो, बागपत में इतने मकान दिए हैं, ये क्या जानते हैं? ये कोविड में घर में बन रहे। बागपत की बात बता रहा हूँ, खुला रेट है 20,000 रुपए दो, मकान बनाओ। जातियों के आधार पर सबसे ज्यादा मोडर्नों को मकान मिले बागपत में। का कोई वो रोल नहीं है इसमें। और बताइए, आज सबको योजना मिली है, बताइए किसको नहीं मिली? राशन कौन नहीं लेता है बताओ? सब लोग लेते हैं जाके। राशन सबको मिलता है तो किसी भी जो सुविधा दी गई है कोई भेदभाव नहीं किया। महिलाओं से पूछते हैं कि महिलाएं क्या सोचती हैं कि पिछड़ी जाति का वोट ऐसा माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। बस उनका सारी हर एक तरह की सुख सुविधा है, महिलाओं की रक्षा है, और जिसको जिस चीज की जरूरत थी आज महिलाओं की रक्षा है, लेडीज चूल्हे पे। तो जातियों के मन की बात आज आप सी वोटर के सर्वे में देख रहे हैं। जातियां किसको देखना चाहती हैं उत्तर प्रदेश का अगला सीएम? और अब बात कर लेते हैं यादव जाति की। सीएम के लिए यादवों की पसंद कौन? आंकड़ा क्या कोई सरप्राइज लेकर आएगा? नहीं, 70% लोग अखिलेश यादव के नाम पर मोहर लगा रहे हैं। 20% यादव ही योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन बड़ा तबका यादवों का जो पूरी मजबूती के साथ अखिलेश यादव के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, 70%। जल्दी से रिएक्शन लेते हैं। संजय सर, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है यहाँ पर? नहीं, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है रुमाना। जितने आंकड़ों का आपने जिक्र किया, मुस्लिम मतदाताओं का जिक्र किया, जाटों का जिक्र किया, अभी यादव मतदाताओं का जिक्र किया कि उनकी पहली पसंद कौन है, इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर कुल मिलाकर के कुल सारे आंकड़ों को अगर आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि अखिलेश यादव को उन्हीं जातियों में बढ़त है जो उनके उस पार्टी के कट्टर समर्थक रहे हैं। अखिलेश यादव ने दूसरी जातियों में थोड़ी सी बढ़त तो बनाई है, लेकिन शायद इतनी नहीं है जितनी से वो बीजेपी को हरा पाए। तो पैठ तो बना रहे हैं लोअर ओबीसी में भी, दलितों में भी, अलग अलग जातियों में भी, लेकिन शायद पर्याप्त नहीं है कि जिससे बीजेपी वही बात सर जो लगातार सी वोटर के सर्वे के आंकड़े में सामने निकल कर आ रही है कि 2017 के मुकाबले बेहतर तो कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन वो फासला मिटा नहीं पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ से। अगले सवाल का रुख कर लेते हैं और अगला सवाल किस जाति से जुड़ा हुआ है? बेहद दिलचस्प है ये मामला। राजपूतों की पसंद अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि बतौर सीएम जो राजपूत हैं उनकी पसंद कौन है। और ये आंकड़ा देखिए आप,
आंकड़ा ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ 71% राजपूत की पसंद योगी आदित्यनाथ है, महज 17% अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं, 5% मायावती के नाम का जिक्र कर रहे हैं, अन्य 7%। मुझे लगता है सीधे जरा रिएक्शन लेते हैं, राजकिशोर जी का रुख करेंगे। राजकिशोर जी, जिस तरीके से विपक्षियों की तरफ से जाति विशेष को लेकर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, ये उसके जवाब के तौर पर भी देखा जा सकता है। हाँ देखिए रोमाना, जिस तरीके से यादव समुदाय को मुलायम सिंह यादव यानी समाजवादी पार्टी के साथ में लगातार जोड़ा जाता रहा, वैसे राजपूत जाति किसी समाज के साथ, किसी पार्टी के साथ इस तरीके से जुड़ी हुई नहीं दिखाई पड़ती थी। और पिछले 4-5 सालों में चाहे विपक्ष के प्रचार की बात हो या जो भी हो, कुल मिला के वो एक वोट बैंक, जिस तरीके से यादव वोट बैंक था, वो राजपूत वोट बैंक पूरी तरीके से यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से ब्राह्मण, राजपूत और बनिया, ये जो बीजेपी की जो मूल ताकत मानी जाती थी, उसमें ये राजपूत इस तरीके से एक तरफा किसी दल की तरफ नहीं जाते जैसे यादव जाते थे। ये इस सर, मैंने वही कहा कि इसके पीछे विपक्ष की रणनीति को आप कह सकते हैं वो फायदा पहुंचा रही है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए आज के इस ओपिनियन पोल के सर्वे में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।